नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट, जो कि अभी 2023 से 24 के बच्चों के लिए निकाला गया है। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट निकाला है। तो आपको सभी को ये पता होना चाहिए। वैसे तो क्लास 9 से 12 तक के लिए है, तो आपके भाई बंधु वगैरह जो भी हैं वो इसको देख सकते हैं। तो मिलेगा कहाँ? तो आपको जाना है एमपी बोर्ड की साइट पे, MPBSE, ठीक है, .in पे। तो MPBSE एमपी बोर्ड की साइट जब खोलेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नोटिस मिलेगा। उस नोटिस में अलग ही लिखा होगा अंक योजना। सबसे पहला नोटिस जो है वो अंक योजना ही है। तो अंक योजना का मतलब होता है आपका क्या, ब्लूप्रिंट रहेगा कि एग्जाम में कितने चैप्टर का कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपन देखेंगे इस वीडियो में अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। ओके, और ये रहेगा क्लास 12 का। तो तीनों सब्जेक्ट का आपको अभी ब्लूप्रिंट में बताने वाला हूं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो हिंदी में रहेगा, है ना। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम नीचे पहुंच चुके हैं। उसमें आपको दिखेगा क्लास 12, देखो लिखा हुआ है क्लास 12 और लेखा शास्त्र लिखा, मतलब कि अकाउंटेंसी। ठीक है, और ये अंक योजना जो है वो आपका कब से कब तक के लिए, तो ईयर भी एक बार कंफर्म कर लें, नहीं तो डाउट में रहेंगे आप। 2023 से 24 के लिए बच्चों के लिए, है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है एनपीओ, तो आपका रिड्यूस हो चुका है। अगर एनपीओ रिड्यूस हो गया तो पहला चैप्टर आता है साझेदारी लेखांकन आधारभूत, मतलब ये पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका टोटल आएगा 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा भाई? 12 मार्क्स का आएगा। देन उसके बाद लिखा साझेदार फर्म का पुनर्गठन, ये मतलब है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। एंड इसके अलावा दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश मतलब एडमिशन ऑफ, मतलब दोनों चैप्टर शिवलाल बुक के देखोगे तो दो अलग अलग चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये दोनों मिला के भी आने वाले हैं आपके 12 मार्क्स के। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन शिवलाल बुक में अलग दिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर शिवलाल बुक में अलग दिया। कुछ आपके इसके अलावा राठी बुक करेंगे तो राठी में तो सेम ही, एक ही उसमें दिए हुए हैं दोनों, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कई बुक में जो है वो गुडविल है, देखो ख्याति लिखा है यहाँ पे। ख्याति मतलब होता है गुडविल, ख्याति मतलब होता है गुडविल। तो जो गुडविल टॉपिक है वो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है, मतलब कि रिकंस्टिट्यूशन एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट है वो। तो यहाँ पे आप देखें पहला चैप्टर जो है वो एंड होता है साझेदार का लाभ की गारंटी। इसका मतलब होता है गारंटी ऑफ द प्रॉफिट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है बस। उसके बाद आपके क्या है, एक और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस खत्म उसके बाद, है ना। और जो गुडविल टॉपिक है वो गुडविल आपका सेकंड पार्ट है। फिर देखिए चैप्टर 3 लिखा है साझेदार का पुनर्गठन, तो ये है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला पार्ट, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। तो एक चैप्टर ये हैगा रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर, तो ये आपका आएगा टोटल 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के बाद आखिरी जो है चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर 4 है साझेदार फर्म का विघटन, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जनरली ये आपका है 4 मार्क्स का। तो इस बार ये नहीं बताया कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी तक तो ऐसा कंफर्म नहीं है। तो ये आपका टोटल 4 मार्क्स का आने वाला है, बस इतना है। अगर आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ ली तो आपको ये 4 ही चैप्टर, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी फॉलो करता है एमपी बोर्ड, पेपर का पैटर्न भी इसी पे तरीके से आएगा, मतलब इस चैप्टर से 12 नंबर का उससे ज्यादा का इसमें नहीं देंगे पर्टिकुलर, है। तो मार्किंग दे दी गई है, उससे उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। फिर भाग 2 है, भाग 2 मतलब पार्ट 2 है, जिसमें कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका 16 मार्क्स का आएगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो ये 16 मार्क्स का है। देन अकाउंटिंग फॉर आपका जो है ऋण पत्र, मतलब डिवेंचर्स है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो आपको टॉपिक देखना है, हर बुक में अलग अलग मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई राठी बुक से पढ़ता है तो कोई शिवलाल बुक से पढ़ेगा, तो कोई जीपीएच है, कोई दिनेश जी यूज करता है, सब जगह अलग अलग बुक यूज होते हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो सभी टॉपिक सेम है। तो अकाउंटिंग फॉर ही होगा डिवेंचर, तो ये 8 मार्क्स का आता है। फिर कंपनी के वित्त विवरण, तो वित्त विवरण मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 2 चैप्टर मिलते हैं, एक तो कई बार लोगों को एनालिसिस भी मिलता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो अलग अलग चैप्टर मिलेंगे बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो 2 चैप्टर हैं वो आपके मिला के एक साथ दिए गए हैं इस बार, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों मिला के आएंगे आपके कितने नंबर के, 8 मार्क के। ठीक भैया। इसके बाद दिया आपका अकाउंटिंग रेशियोज, तो अकाउंटिंग
रेशियोस, ये आएगा आपका 4 मार्क का। और इसके बाद आता है रोकड़ प्रवाह विवरण, तो ये आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि क्या चीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कितने नंबर का हो गया, 8 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा, सेम पहले ही जैसे, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर 3 मार्क्स के जितने क्वेश्चन रहेंगे वो 4 प्रश्न रहेंगे, और 4 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, बाकी के 32 आपके ऑब्जेक्टिव, 32 आपके ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम पेपर रहने वाला है। फिर बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट जिसका नाम था आपका क्या, बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज आपके सामने ये क्लियर लिखा हुआ है, देखो बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 जो है आपका लिखा है प्रबंध के प्राकृतिक एवं महत्व। तो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर का है, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस हो गया। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। फिर ये आपका प्लानिंग, प्लानिंग आपका जो है वो कितने कितने नंबर का आ रहा है, तो नंबर सामने लिखा हुआ है। ये 6 मार्क्स का आएगा, ये भी 6 मार्क्स का आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा। प्लानिंग 8 मार्क्स का आने वाला है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आपका 6 नंबर का आएगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपका ये क्या है, नियुक्तिकरण मतलब कि स्टाफिंग, स्टाफिंग है आपका 8 मार्क्स का। देन आपका डायरेक्टिंग है 6 मार्क्स का, और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग आपका 5 नंबर का। तो इस तरह से पूरे बिजनेस के 8 चैप्टर होते हैं। देन उसके बाद आप देखो ये क्या है, व्यवसायिक वित्त। तो ये आपका लिखा है क्या है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल्स करके एक चैप्टर है जो कि आपका कितने नंबर का है, 8 मार्क का है। इसके अलावा ये मार्केट है ना। तो मार्केट वाला जो चैप्टर है आपका कितने नंबर का आएगा, वो 6 नंबर का आएगा। फिर ये आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वाला एक चैप्टर है जो कि आपके कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का आएगा। और आखिरी जो है वो आपका उपभोक्ता संरक्षण मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर करके एक चैप्टर दिया हुआ है, तो वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। इस तरह से मार्किंग आएगी। आप लोग बुक में जो इंडेक्स वगैरह दिए हैं आपके, तो इसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं बिजनेस स्टडीज में। उस इंडेक्स में ये मार्किंग लिख लीजिए कि इसी चैप्टर से कितने कितने नंबर का आने वाला है। देन हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग जो रहता है टॉपिक, वो है आपका अकाउंटेंसी के बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कुछ बच्चों को रहता नहीं, आईपी रहता है, तो वो बच्चे स्किप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन है अपनी खुद की जिसका नाम है बीएसटी क्लासेस। क्या नाम है, बीएसटी क्लासेस। इसकी लिंक भी दी मैंने, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड ऐप है, iOS के लिए नहीं है ना, आईफोन वाले इसको नहीं चला पाएंगे। तो एंड्रॉइड ऐप है बीएसटी क्लासेस, वहां पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। और इकोनॉमिक्स की क्लासेस के अलावा अकाउंटेंसी और बिजनेस का भी आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब सबसे कंफ्यूजिंग ये रहता है कि सभी बच्चों को समझ नहीं आता है कि हमें कितने चैप्टर असल में पढ़ना है, क्योंकि कई बुक है, बुक के बहुत अलग अलग तरह की यूज कर रहा है। कोई जीपीएच यूज कर रहा है, फिर वही बात है, कोई युगबोध यूज कर रहा है, कोई राठी यूज कर रहा है। तो किसी बुक में 32 चैप्टर है, किसी बुक में 42 चैप्टर है। इतने नहीं है भाई, चैप्टर आपको केवल 4-5 ही शुरू में, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मैंने एक डिटेल सिलेबस भी बनाया था एक बार, तो अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। देखो परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो ये पहला पार्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या देखना है, तो इंट्रोडक्शन आपका जो आएगा 4 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इसको इंग्लिश में वैसे नीचे लिख दिया है, तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही चीजें आपको ध्यान रखना। पहले एक चीज बता दूं, देखो टोटल चैप्टर कितने हैं, केवल 5। टोटल कितने चैप्टर हैं, केवल 5। उससे ज्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में। छठा चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया। फिर मैक्रो की बात करें तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें कितने चैप्टर है, तो 1 2 3 और ये आपका 4 5 6, तो 6 चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पैटर्न वही रहेगा, है ना। इसके अंदर आपके रहेंगे, देखो कितने टोटल 80 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आपका ये 28 नहीं है, 32 ही आएगा, ओके। चलिए तो मैं आपको इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। देखो इंग्लिश में ये आपका इस तरह से हो जाता है। पहला चैप्टर था आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर, इस चैप्टर के सारे नाम लिखे हुए हैं बीच में, आपको उतार लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जो है वो कितने नंबर का आएगा भाई, 4 मार्क्स का। देन उसके बाद हम बात करें दूसरा आपका जो है वो
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, तो ये आपका जो है वो 15 नंबर का चैप्टर है, यही सबसे बड़ा चैप्टर है। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 10 मार्क्स का चैप्टर होता है। फिर थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, तो थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये 5 नंबर का चैप्टर है। और इसके बाद छठा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, तो ये आपका फिफ्थ वाला चैप्टर जो है वो आपका कौन सा, मार्केट इक्विलिब्रियम, ये आपका 6 नंबर का आएगा। तो अभी हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं एप्लीकेशन पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उस कोर्स में हमने 5 चैप्टर तक थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका होने वाला है, और साथ में इसके नोट्स भी दे रखे हैं मैंने, तो आपको अलग अलग बुक से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट्स से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फिर से बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट क्लासेस नाम से है। चलिए, तो आपका 6th चैप्टर जो था वो आपका रिड्यूस हो गया, तो आपको ये पढ़ना नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट वाला, इसको काट दो। अगर ये कट हो गया तो फिर बचता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपके सामने ये लिखा है इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपका 2 मार्क्स का आएगा। देन नेशनल इनकम होता है, तो नेशनल इनकम जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। फिर मनी एंड बैंकिंग है, तो ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा सभी को, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये आपका आएगा 12 नंबर का। फिर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है, ये आपका 6 मार्क्स का, और ओपन इकोनॉमी वाला चैप्टर जो आखिरी है वो आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर के नाम यही रहेंगे, बुक के हिसाब से चैप्टर के नाम चेंज नहीं होंगे, सभी को फॉलो यही चैप्टर करना है। आप कंफ्यूजन है तो कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए आपको टॉपिक देखना होंगे कि किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो आप टॉपिक देखें और अपनी बुक में वो चैप्टर के हिसाब से उसको डिसाइड करें। ठीक है, तो सभी को पढ़ाई ऐसे करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे एप्लीकेशन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां पे मैसेज का ऑप्शन भी है, साथ में नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये जो मार्किंग वाला पीडीएफ है ये भी वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा आप लोग बिजनेस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार चाहे तो लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।